सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। एंड बस एक ही दिन बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, बस एक दिन लेफ्ट है। ओनली 1 डेज लेफ्ट। तो बेटा करना क्या है ये दिन, जो एक दिन है, क्या करना है। बस आज ही का दिन है ना। और इसके बाद इंग्लिश का पेपर है, करेक्ट। कल है इंग्लिश का पेपर और बस आज ही भर का टाइम है आपके पास। तो बेटा आज आपके पास है 24 आवर। बेटा 24 आवर में मैक्सिमम आवर आपको क्या करना है, एक ही चीज, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मतलब सर स्टडी स्टडी एंड स्टडी, एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए। और दूसरी चीज माइंड में कुछ भी आए तो सीधे हटा दो, माइंड से बाहर कर दो, क्योंकि बस एक ही दिन है आपके पास, आज का दिन। और कल है आपका इंग्लिश का पेपर। सर इंग्लिश में पढ़ना क्या है, बस एक चीज पढ़ना है। ये 24 आवर में जितना भी आप आवर पढ़ेंगे, मान लेते हैं कि आप 14 आवर पढ़ लिए, है ना। तो 14 आवर में से 12 आवर आप पढ़ाई करेंगे इंग्लिश के लिटरेचर की, और जो 2 आवर बचा सर उसका क्या करना है। बेटा ये जो 2 आवर बचा 14 आवर में से, ये 2 आवर आप पढ़ाई करेंगे ग्रामर एंड राइटिंग। अब प्रैक्टिस नहीं करना है बेटा, बस देखना है कि फॉर्मेट क्या है ना। अब प्रैक्टिस नहीं करना है, कीवर्ड्स क्या है ये सब चीज़ देखना है। क्या फॉर्मेट देखना है, कीवर्ड्स क्या है, यदि नोटिस लिखना है, डायरी लिखना है, कुछ भी, जो कुछ भी है आपके सिलेबस में, लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, है ना, कुछ भी है उसका बस फॉर्मेट देखिए, कीवर्ड्स देखिए कि ऐसा आएगा तो इस टाइप का लिखना है, ऐसा आएगा तो इस टाइप का लिखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस लिटरेचर पे करना है। क्यों सर? क्योंकि सर आप जितना ज़्यादा फोकस लिटरेचर पे करेंगे, आप समझ जाइए, लिटरेचर पे यदि आपका कमांड होगा, है ना, मतलब जो बुक आपके स्कूल में चलती होगी उस पे यदि आपका कमांड होगा, तो इसके फायदे क्या हैं। जितने भी मार्क्स के आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में इस लिटरेचर के पेपर से, सर कितने मार्क्स के आएंगे, तो मैं आपको बता दूं 40 मार्क्स के तो पेपर होते हैं ना सीबीएसई में। हाँ सर 40 मार्क्स, आप समझ जाइए 40 मार्क्स पे आपको क्या करना है सर, कमांड कर लेना है आज। यदि ये 40 मार्क्स आप बहुत अच्छे से कर लिए ना बेटा, 100% इफिशियंसी के साथ कर लिए, तो ट्रस्ट मी ये सब में फिर आप गर्दा उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि सर सेक्शन ए जो होगा, सर सेक्शन ए जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा, करेक्ट सर। तो ये तो आप क्या, इसमें क्या रहेगा सर, सर इसमें रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो इसमें क्या करना है, ये तो इजी वाली चीज है ना, ये तो इजी वाली चीज है ना। ये तो आप क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है इसके। कॉम्प्रीहेंशन जैसे ही पढ़ेंगे आपको आंसर मिलता चला जाएगा क्वेश्चन का। सेक्शन बी जो है वो आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर होगा, करेक्ट सर।
जिसमें ग्रामर हो गए कितने मार्क्स के सर? सर 10 मार्क्स के, और 10 मार्क्स का हो गया राइटिंग स्किल, है ना। तो राइटिंग स्किल का यदि फॉर्मेट आप देख कर जाएंगे अच्छे से, कीवर्ड्स देख कर जाएंगे अच्छे से, तो 10 मार्क्स में आ ही जाएगा 10 मार्क्स। ग्रामर में भी लगभग आ ही जाएगा। करेक्ट, करेक्ट सर। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी सर कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स में आपके कहाँ से आएंगे सर? लिटरेचर से आएंगे, जो बुक आपके स्कूल में चल रही होगी। अब सोचिए, यानी सर 50% मार्क्स तो आपका बुक दे रहा है। 80 का पेपर, 40 मार्क्स आपके बुक से, और 40 मार्क्स में 20 मार्क्स आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ले ही आएंगे। राइटिंग स्किल और ग्रामर, ये दोनों का यदि आपको फॉर्मेट पता होगा राइटिंग स्किल में, तो 10 में 10 अप्रॉक्स मान लेते हैं कि आ गया, तो आप 70 मार्क्स हो गया। तो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस अभी करने की ज़रूरत नहीं है कि बैठ गए ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं? सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है सर? लिटरेचर पे। जो बुक आपके स्कूल में चलती है उस बुक पे फोकस करिए। समझे कि नहीं बेटा? आज का दिन बस ये करना है, फिर कल जाके एग्ज़ाम में फोड़ देना है। तो बेटा आप इतना करते रहिए, है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। आज का दिन थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है बेटा, ठीक है सर? आज का दिन वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आज ही का दिन है आपके पास बस पढ़ने के लिए, क्योंकि बस आज ही का दिन है। 1 डे लेफ्ट है आपके, कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।